अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल को सख्त सुबकी का सामना। फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकरीर के अख्तिताम पर दुनिया भर के ममालिक के नुमाइंदों ने भरपूर तालियां बजाई और फ़लस्तीनी सफ़ीर की पज़ीराई की, जबकि इसराइली सफ़ीर की तकरीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। फौजी अदालत कानून के तहत बनी फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म का ऐलान, कहते हैं इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, किसी मखसूस जमात की सहूलत नहीं दी जा रही। PTI के जलसों पर पाबंदी की कोई पॉलिसी नहीं। 9 मई का चैलेंज दरपेश है। चेयरमैन PTI के मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी। अफगानिस्तान से अपना रिश्ता खत्म नहीं करे, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद वापस जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ना होगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर कानूनी मुकीम अफराद 1 नवंबर तक चले जाएंगे। बोले किसी गैर कानूनी गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान में जगह नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं, तमाम ममालिक के लिए है। मकबूजा वादी में कासवाना भारतीय तसल्लुत के 76 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मनाएंगे। पाकिस्तान में भी अखलाकी और सियासी हिमायत के लिए तकरीबात शेड्यूल। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने आज ही के दिन रियासत में फौज उतारी। दुनिया वादों के बावजूद कश्मीरियों के हक खुद अरादियत ना दिलवा सकी, मजालिम आज भी जारी। भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकना होगा। चेयरमैन सेनेट कहते हैं भारत कश्मीरियों के जज्बे हक खुद इरादियत को दबा नहीं सका। मिशाल मलिक बोली मकबूजा वादी में कश्मीरी भारतीय जबर में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आलमी बरादरी हक खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। शाहीनों का नया इम्तहान। ग्रीन शर्ट्स आज जनूबी अफ्रीका से टकराएंगे। वर्ल्ड कप के अहम मैच से कबल कौमी टीम को धचका। हसन अली बुखार के बायस टीम से आउट। वसीम जूनियर को शामिल किए जाने का इम्कान। फ़खर जमान भी पूरी तैयार नहीं। पाकिस्तान को फाइनल 4 की दौड़ में शामिल रहने के लिए मैच जीतना होगा। हम जब जीत कर उठते हैं तो टॉप कर जाते हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं ऐसी सूरत हाल से हमेशा निकल कर दिखाया। शादाब खान को मौजज़े की तवक्को। बोले हमारी टीम करिश्माती परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है। मिकी आर्थर ने कहा वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 6 मैच जीतने हैं। नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कहा मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ी समाअत में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अज़ीज़िया एवन फील्ड में महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था अपीलें बहाल करने में कोई इतराज़ नहीं। इश्तहारी ने सरेंडर कर दिया तो अपील बहाल होनी चाहिए। साइफर केस में ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI के खिलाफ का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर आज़म को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। चेयरमैन PTI को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फैसले महफूज किए। और इसराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब। जासूसी का इल्ज़ाम साबित। कतरी अदालत ने इंडियन नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। एहलकारों को 2022 में इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भिजवाया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।